अरे भाई चाँद गोल नहीं होगा तो क्या स्क्वायर होगा? स्टूपिड क्वेश्चन पूछते हो यार तुम। उसको ऐसा लगता है कि मेरी बात जो है वो बहुत मायने रखती है और मैंने कुछ बड़ा क्वेश्चन पूछा है। उसका जो साइंटिस्ट ब्रेन है वो कहीं न कहीं एक्टिवेट हो जाता है। बच्चों की एक आदत होती है कि बड़ा बेकार सा सवाल पूछने की। जैसे कि क्या हम हाथी पाल सकते हैं घर में? मून जो है वो गोल क्यों होता है? तो इस तरह के जब सवाल आते हैं बच्चों से तो बड़े लोग जो होते हैं उनके 3 रिएक्शन होते हैं। पहला तो ये होता है कि आप उसको इग्नोर करने की कोशिश करें। आप बोलें कि अरे ये कोई सवाल हुआ यार, तुम जाओ अपना काम वाम करो, पढ़ो लिखो, इसमें ध्यान दो, खेलो कूदो, ये सब क्या पूछ रहे हो? क्या बोर कर रहे हो? दूसरा रिएक्शन ये हो सकता है कि या होता भी है कि लोग जो है गुस्सा आ जाते हैं, बोलते हैं कि क्या यार तुम बकवास पूछते हो, तो चाँद गोल नहीं होगा तो क्या स्क्वायर होगा? तुमने कभी देखा है कि कोई बॉल जो होती है वो स्क्वायर शेप की होती है? चलो जाओ, स्टूपिड क्वेश्चन पूछते हो। तीसरा रिएक्शन हो सकता है कि आप उसको सुने क्वेश्चन को और आप बोलें इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इंटेलिजेंट, तुमको कैसे पता कि चाँद गोल होता है? आप बच्चे को इनकरेज कीजिएगा कि वो बताएगा, उसको कहाँ से पता चला, उसको ऐसा क्यों लगता है, और वो आंसर करे। ये तीसरा तरीका हो सकता है। जब छोटा बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो वो 3 तरह के रिएक्शंस देखता है इस तरह की चीज़ों में या रिएक्ट करता है। पहला होता है रिप्रेशन, दूसरा होता है अग्रेशन और तीसरा होता है एक्सप्रेशन। हम लोग इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे और इस कहानी से रिलेट करने की कोशिश करेंगे चीज़ों को, ताकि हमको सही से समझ में आए। ये बात जो है, ये टॉपिक जो है वो क्यों आया दिमाग में, आज सुबह अखबार उठाया तो उसमें एक न्यूज़ आई है, मेंटल हेल्थ इश्यूज इन 28% ऑफ यूजी मेडिकोज। अंडर ग्रेजुएट जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनमें 28% में मेंटल इश्यूज पाया जा रहा है। तो बेसिकली वो भी एक ग्रोइंग एज में है, उतने छोटे बच्चे तो नहीं हैं। तो ये हो क्या रहा है ये समझने के लिए जब देखा तो सोचा कि कुछ पॉइंट्स डिस्कस किया जाए। नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी का ये ऑनलाइन सर्वे है जो ये बता रहा है कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं, उनमें 16% में सुसाइडल टेंडेंसीज पाई गई हैं और ये पीजी कोर्स में मेडिकल के 31% हो जाता है। इतना हाई है तो आखिर कुछ तो गड़बड़ हो रही होगी, कुछ तो गड़बड़ है। अब ये कहना कि ये मॉडर्न लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, प्रॉब्लम क्या है कि हम उसका टेम्पररी सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, बट एक्चुअली परमानेंट सोल्यूशन की तरफ हम बात नहीं कर रहे हैं। इसका रूट कॉज क्या है ये समझने की कोशिश अगर हम करें तो कहीं ना कहीं हमको हो सकता है कि सोल्यूशन की तरफ हम बढ़ें। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है, ये हम लोग अक्रॉस द बोर्ड देख रहे हैं, हर जगह हो रहा है। चाहे वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो, कोई प्रिपरेशन कर रहा हो, चाहे वो कोई जॉब में चला गया हो, उसकी जॉब चली गई हो, वो लोग सुसाइड कर रहे हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ती जा रही हैं, डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, एंग्जाइटी बढ़ती जा रही है। मेडिकल साइंस ये मानता है कि जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, डिप्रेशन या एंग्जाइटी इश्यूज रिलेटेड जो आती हैं किसी एडल्ट्स में, वो कहीं ना कहीं उसका रूट जो होता है वो बचपन में होता है। कहीं ना कहीं बचपन में कोई बिहेवियरल इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से उनको ये मेंटल इश्यूज बड़े होके आते हैं। इसको समझने के लिए हम वो 3 पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। पहला चीज़ हो सकती है रिग्रेशन। बच्चों को आप अलाउ ना करें कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। फॉर एग्जाम्पल उसने पूछा चाँद गोल क्यों होता है, तो आप कहते हैं कि भाई तुम पढ़ो लिखो, दिमाग इधर उधर ना लगाओ, बोर ना करो मेरे को, चलो जाओ कमरे में जाओ। तो बच्चा जो है उस बात को लेके अंदर दबा लेता है। बट कभी ना कभी जब वो बड़ा होता है तो किसी ना किसी फॉर्म में, एंग्जाइटी डिस्ट्रेस के फॉर्म में वो बाहर आती है वो बात, क्योंकि वो बात कहीं ना कहीं दब गई है, वो आंसर नहीं हुई है, वो एक्सप्रेस नहीं हुई है, वो फीलिंग्स उसकी। आपने देखा होगा कई बार लोग जो है माइंडलेसली रील्स को ऊपर नीचे करते रहते हैं, ऊपर देखते रहते हैं, लगातार देख रहे हैं 2-3 घंटा, कोई उसका आउटपुट नहीं उनको पता है, बट फिर भी वो देख रहे हैं, उनको खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं उस डिप्रेशन का शिकार रहे होंगे, हो सकता है। दूसरा पॉइंट ये है अग्रेशन। बच्चा पूछता है चांद गोल क्यों होता है, आप कहते हैं अरे भाई चांद गोल नहीं होगा तो क्या स्क्वायर होगा? स्टूपिड क्वेश्चन पूछते हो यार तुम, पढ़ो लिखो, किताब पढ़ो, डोंट वेस्ट योर टाइम इन ऑल दिस नॉनसेंस क्वेश्चंस मत पूछो। बच्चे के दिमाग में एक जो स्कोल्डिंग उसको हुई वो एक कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या हुआ। एक उसमें रेज भी चला जाता है अंदर में, जो कि हो सकता है वो एक्सप्रेस ना करे। वो जब बड़ा होता है तो किसी ना किसी फॉर्म में वो दिखता है।
बच्चा जो है वो नॉटी बिहेवियर शो करने लगता है और लोग कहते हैं कि ये तो बड़ा नॉटी है, ये तो बड़ा बदमाश है, ये तो बहुत लाउडली बोलता है, चिल्लाता है। कई बार ऐसे बच्चे जो हैं बुलिंग में भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि उसको वो एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिला, उसको बहुत ही अग्रेसिवली उसको दबा दिया गया उस बात को, तो उसका रिएक्शन जो होता है वो इस तरह से होता है। तीसरा पॉइंट है कि एक्सप्रेशन। बच्चे ने पूछा चाँद गोल क्यों होता है, तो आपने उससे पूछा कि बड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन है तुम्हारा, तुमको कैसे पता चला चाँद गोल होता है? और वो एक्साइटमेंट में आपको बताना शुरू कर देता है कि उसने कहीं भी यूट्यूब में देखा है या उसको किसी ने स्कूल में कोई फ़ोटो दिखाई है, और फिर वो उस बात में घुसता है, वो उसको एक्सप्रेस करने लगता है। और आप उसको जब उससे आप बात करते हैं तो उसको जो कंपैशनेट लिसनिंग देते हैं तो उसको फ़ील होता है कि कोई मेरी बात को इम्पोर्टेंस दे रहा है। उसको ऐसा लगता है कि मेरी बात जो है वो बहुत मायने रखती है और मैंने कुछ बड़ा क्वेश्चन पूछा है। उसका जो साइंटिस्ट ब्रेन है वो कहीं न कहीं एक्टिवेट हो जाता है। एक और स्टोरी कंपैशनेट लिसनिंग को आप ऐसे देख सकते हैं कि जैसे कि कोई सैंड का कैसल बना रहा है, महल बना रहा है कोई बच्चा, कहीं पे बीच पे बैठ के, और उसने ऑलमोस्ट फुल कंप्लीट कर लिया है, और कोई दूसरा बच्चा आता है, वो उसको लात मार के चला जाता है और तोड़ देता है। उस बच्चे में एक गुस्सा, जिस बच्चे का तोड़ा है उसने, उस बच्चे में एक गुस्सा पैदा होता है। वो लड़ने की कोशिश करता है या कुछ इस तरह से वो एक्सप्रेशन लाता है जिसमें उसको बहुत गुस्सा आता है। और तभी आप आते हैं और आप कहते हैं कि इतना गुस्से होने वाली बात क्या है, दोबारा से बना लो। तो होता क्या है कि आपने उसको बोलने का मौका नहीं दिया, आपने उसको एक सॉल्यूशन दे दिया। तो ये सही तरीका नहीं है। बेसिकली तरीका ये है कि आप उसके पास बहुत ही कंपैशन के साथ जाइए और उससे पूछिए कि क्या हुआ। हो सकता है कि वो आप पे चिल्लाए, आपको दिखता नहीं है क्या हुआ। आप उसको इनकरेज कीजिए कि वो अपने एक्सप्रेशंस को, अपने सैड फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे। हो सकता है कि वो बोलते-बोलते रोने लगे, और वो धीरे-धीरे जब आपको पूरी बात बताएगा तो उसको बहुत हल्का फ़ील होगा और फिर वो एक खुद से सॉल्यूशन देगा, आपको सॉल्यूशन नहीं देना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एज़ ह्यूमन्स हम लोगों की एक टेंडेंसी होती है कि हमें एक सेफ स्पेस मिले, जहाँ पे हम अपने इमोशंस को निकाल के बाहर रख सकें। उसके लिए कोई कंपैशनेट लिसनर होना चाहिए। अगर आप बच्चे को सिर्फ सुन लेते हैं, बहुत ध्यान से उसकी बातें सुनते हैं, तो उसका बोझ बहुत हल्का हो जाता है और वो इमोशनल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। वो आपसे सीखता है कि किस तरह से चीज़ों को टैकल करना है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे जो हैं वो दूसरों का बहुत रिस्पेक्ट करें। जब बच्चा ये देखता है कि उसकी बात कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कोई उसको ध्यान नहीं देता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसके बिहेवियर पैटर्न में आ जाती है, या उसको कोई डाँट रहा है, तो वो हम उम्मीद ऐसे कैसे कर सकते हैं कि वो प्रॉपर्ली बिहेव करेगा। साइंटिफिकली ऐसा देखा गया है कि इमोशनल लर्निंग अगर बच्चों की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ होती है, जहाँ पे उनको फुल्ली एक्सप्रेस करने दिया जाता है, तो उनका जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है वो हाईली ऑपरेशनल हो जाता है और उनकी जो लर्निंग एबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी बेहतर हो जाती हैं। लर्निंग इफ़ेक्टिव हो जाती है, एफर्टलेस हो जाती है, और फेलियर्स का उनको डर ख़त्म हो जाता है। वो फेल होने से बिल्कुल नहीं डरते हैं और वो हमेशा नेक्स्ट एक्साइटमेंट के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि वो इमोशनली स्टेबल हैं। वो ज़री-सी बात में डिप्रेस नहीं हो जाते हैं। ये उनको कोई डर नहीं सताता है, उनकी वल्नरेबिलिटी उन पे हावी नहीं होती है। ऐसी दुनिया तसव्वुर कीजिए जहाँ पे कम्युनिकेशन जो हो वो हार्ट से हो, दिल से हो, और जो कंपैशनेट लिसनिंग है वो पार्ट ऑफ द लर्निंग बन जाए हमारे एजुकेशन सिस्टम का, तो वो दुनिया कितनी खूबसूरत होगी। ज़्यादातर दिक्कत जो प्रॉब्लम्स जो दुनिया में आती हैं, स्पेशली अगर आप एंग्जायटी और डिप्रेशन के इश्यूज़ को देखिएगा, तो कहीं न कहीं वो कम्युनिकेशन का जो गैप था जो बचपन में, वो बड़े होके वो कितना बड़ा राक्षस बन जाता है उसके लिए। बच्चे बहुत वल्नरेबल होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, उनकी समझ बहुत कम होती है, इसलिए बड़ों का ये फ़र्ज़ है कि वो इस बात को समझें, इस बात पे काम करें। तो बेसिक ये है कि कंपैशनेट लिसनिंग की इम्पोर्टेंस को समझने की ज़रूरत है। ये ऐसा नहीं है कि किसी के बचपन में कोई बैड अगर फीलिंग्स हैं या बैड चीज़ें अगर हुई हैं, तो वो कभी ठीक नहीं हो सकती हैं। हाँ, दिक्कत हो सकती है, दिक्कत आती है बड़े होने के बाद, लेकिन अगर उसको भी कंपैशनेट लिसनिंग दी जाए, इसीलिए साइकोलॉजिस्ट का जो रोल होता है, वो उसको सुनता है। तो बेसिकली उसमें अगर चांसेस हैं कि वो चीज़ें को बेटर किया जा सकता है। बिल्कुल ये हमें चाहिए कि बच्चों को लेके हम और सेंसिटिव हो जाएँ और ये जो इश्यूज़ हैं ये सारे समझें कि ये इनकी एक्चुअली में इनके रूट कॉजेज़ क्या हैं, जो बचपन में उनके एक्सपीरियंसेस हैं, उनसे ये चीज़ें आ रही हैं।
उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके काम का होगा। मेरा नाम यूसुफ है और आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ यूसुफ।